हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे क्लास 11th ग्रेविटेशन का एक और लेक्चर कंप्लीट। इससे पहले लेक्चर में हमने कवर किया था अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा एस्केप वेलोसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो टॉपिक है अपना आज का एस्केप वेलोसिटी। तो समझते हैं कि एस्केप वेलोसिटी होता क्या है। बेसिकली जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो कुछ हाइट अटेंड करने के बाद वो वापस नीचे आती है ना। और उसे और तेजी से फेंकेंगे तो हाइट ज्यादा हो जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम ऑब्जेक्ट को बहुत तेजी से फेंकें और वो वापस ही ना आए? हो सकता है पॉसिबल। तो ह्यूमंस जो है, हम अगर हाथ से बात करें फेंकने की तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, बट अगर इसको रॉकेट की हेल्प से किया जाए तो ये पॉसिबल है। तो अगर हम किसी ऐसी हाइट वेलोसिटी से इसको फेंकें कि उस वेलोसिटी की वजह से वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाती है, तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्लियर? तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? द मिनिमम वेलोसिटी विद व्हिच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन ऑर्डर दैट इट जस्ट क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। ये तो हो गई स्टेटमेंट। अब बात करते हैं इसका कि ये वेलोसिटी होगी कितनी और इसका फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करते हैं हम लोग। तो ये है बेसिकली अपने पास अर्थ। क्लियर? और ये हो गया इसका रेडियस, सेंटर ऑफ मास हो गया m, रेडियस हो गया r। हमें वर्टिकली ऊपर फेंकना है, ये हमने फेंक दिया। और कहाँ जाना चाहिए? ये इन्फिनिटी पे। ठीक है। तो यहां से हम एक ऑब्जेक्ट को सरफेस से जिसका मास m है उसे हम फेंक रहे हैं इन्फिनिटी पे। तो ये बिल्कुल ड्राइव वैसा ही है जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। तो हम सबसे पहले ना इतने बड़े डिस्टेंस की जगह हम यहाँ पे दो पॉइंट एज्यूम करते हैं, P और Q। इसके बीच का डिस्टेंस हो गया है dx और P जो है वो सेंटर से x दूरी पर है। क्लियर? तो पहले हम P से Q देखते हैं कितना वर्क कर रहा है। तो हमारे पास लिमिट मिल जाएगी, सरफेस से हमें इन्फिनिटी पे लेके जाना है और हमें वर्क निकालने के लिए यहाँ पे निकालनी पड़ेगी हमें पहले सबसे पहले फोर्स। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, एट पॉइंट P पॉइंट पे सिंपल कितनी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स? G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है यहाँ x स्क्वायर। अब हम ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं सरफेस से, है ना, सरफेस से लेके गए P पर, हम मूव करा रहे हैं P to Q। ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे निकालते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमने वहां पे क्या करा था? यूज किया था इन ब्रिंगिंग, क्योंकि हम वहां पे लेके आ रहे थे और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहे हैं। तो इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम P to Q अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखिए वर्क सिंपल क्या होता है अपने पास? वर्क इक्वल्स टू होता है F D x और F हमारे पास है G M M अपॉन में x स्क्वायर। ये अपने पास आ रखा है ना। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं G M M बाय x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आ गया स्मॉल वर्क। अब क्या निकालना है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क डन। तो टोटल के लिए हमें क्या चाहिए? इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल, राइट। इसको एक बार नोट कर लीजिए आप। अब स्मॉल वर्क डन है अपने पास G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करेंगे हम, क्या आ रहा है? G M M x स्क्वायर डी एक्स। x जो है वो, अच्छा d जो है x के साथ है। इट मींस यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो डिस्टेंस का हो रहा है ना, इट मींस x स्क्वायर का। और लिमिट अगर देखी जाए तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा? ऑब्जेक्ट को हम ले जाना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से सरफेस से, जो कि है r डिस्टेंस की दूरी पे, और लेकर कहाँ जा रहे हैं हम? इन्फिनिटी पर, राइट।
तो लिमिट्स अपने पास मिल गई r से इंफिनिटी, तो g m और स्मॉल m बाहर आ गया, x को ऊपर लेके जाएंगे -2 dx, लिमिट होगी r टू इंफिनिटी। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x की पावर n का, तो ये हो जाएगा x की पावर n होता है +1 और अपॉन में n+1, तो -2 + 1 -1 और अपॉन में -1, लिमिट r से इंफिनिटी। -1 इधर लेके आते हैं, GMM, ये x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x r से इंफिनिटी। अब लिमिट्स को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, एक बार अपर लिमिट माइनस और एक बार लोअर लिमिट, सिंपल है ना। और 1 इंफिनिटी क्या होता है 0, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो वर्ग इक्वल्स टू हो गया GMM अपॉन में r, से इक्वेशन फर्स्ट बना देते। वहां पे आता था -GMM अपॉन में r, क्योंकि वहां पे हम इंफिनिटी से लेकर आ रहे थे r डिस्टेंस पे, यहाँ पे हम r डिस्टेंस से इंफिनिटी तक लेकर जा रहे हैं। और अपने को क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी, है ना, एस्केप वेलोसिटी। तो हम लेट कर लेते हैं कि इफ v ही जो है वो क्या है, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, ये v ही हो गया अपना एस्केप वेलोसिटी। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, वेलोसिटी है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस बॉडी की, वो कैलकुलेट करते हैं, /2 mv², राइट। और वो v क्या होगा, जिस वेलोसिटी से वो फेंक रहे हैं। अब अपने को पता है कि एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के बराबर होती है, तो 1/2 mv² g m/r, m से m कैंसिल, तो v² आ गया अपने पास 2 g m/r, तो v कितना आ गया अपने पास, √2 g m/r, ये आ गया अपने पास एस्केप वेलोसिटी। क्लियर, तो यहां तक हो गया हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक तो हो गया ये। और अब हमें ये पता है, इसको कन्वर्ट करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के टर्म में, ठीक है। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि g इक्वल टू होता है gm/r², तो यहाँ से जो gm आएगा वो क्या आएगा, g इंटू, तो यहाँ इस gm की जगह हम g इंटू r² पुट कर सकते हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2g r² अपॉन r, r से r खत्म, तो एस्केप वेलोसिटी आ गया √2g r, क्या हो गया, एक और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब इसको हम करते हैं डेंसिटी के टर्म में, तो डेंसिटी अपने को पता है कि इफ रो इज द मीन डेंसिटी, रो क्या है, मीन डेंसिटी है किसकी, अर्थ की, ठीक है। तो अर्थ की मीन डेंसिटी हो गई रो, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम कितना होगा अर्थ का, 4/3 πr³ इनटू डेंसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी आया था अपने पास 2g m/r², यहाँ m की वैल्यू पुट करते हैं, राइट, तो v इक्वल्स टू 2g, m की वैल्यू कितनी आई है 4/3 πr³ रो, यहाँ बचा हुआ था अपने पास r, ये r से r कैंसिल, ठीक है, पावर 2 हो गई, तो ये आ गया 4 2 जा 8 पाई नीचे 3g r² रो रूट में, तो ये आ गया एस्केप वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला। क्लियर, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेंसिटी और रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब हम वैल्यू निकालते हैं इसकी कितनी होगी, तो 4, अर्थ के लिए हमें पता है जो g होता है वो होता है 9.8, राइट, और r जो होता है वो होता है 6.4 इंटू 10⁶, और एस्केप वेलोसिटी का ये फॉर्मूला 2gr होता है, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया
जी कितना है अपने पास 9.8, आर कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁶। रूट सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तो इस वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, हमें फेंकना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तब जाके वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करेगी। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब करते हैं हम इस पे कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना, द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट इज डबल दैट ऑफ द अर्थ बट देयर एवरेज डेंसिटीज आर सेम इफ द एस्केप वेलोसिटीज एट द प्लैनेट एंड द अर्थ इज vp एंड ve, देन प्रूव दैट vp इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ve। क्या कह रहा है कि प्लैनेट का जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस से डबल है। तो प्लैनेट का रेडियस, ठीक है, वो अर्थ के रेडियस से डबल है और डेंसिटी दोनों की सेम है। तो अर्थ किसको मान लेते हैं, रो। ठीक है, अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए। बेसिकली अर्थ के लिए अगर हम बात करें तो वो होगा सिंपल सा 8/3 पाई g/r² रो। ये ले लिया हमने अर्थ। क्लियर? डेंसिटी दोनों के लिए रो है। ठीक है, अब प्लैनेट के लिए अगर बात करेंगे तो vp इक्वल्स टू 8/3, ये हो गया g/r² रो। अब rp की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ re, वैल्यू पुट करते हैं 8/3 पाई g 2 टाइम्स ऑफ re² रो। 2 का स्क्वायर हो गया 4, re का हो गया r²। ठीक है, और ये 4 मतलब 2 का स्क्वायर से हम बाहर ही ले लेते हैं इसको, सिंपल 2 स्क्वायर है तो 2 ही बाहर आ जाएगा। तो वैल्यू अपने पास आ गई 2 टाइम्स ऑफ 8/3 पाई g/re² रो। ये आ गया अपने पास vp। अब ध्यान से देखिए 8/3 पाई g/re² रो, ये क्या है, ये है अपने पास ve, है ना। तो vp इक्वल्स ये बच गया 2, ये हो गया ve, ये हमें प्रूफ करना था। क्लियर? नहीं तो हम डिवाइड भी करते तब भी ये आंसर आता। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। अब करते हैं इस पे हम सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी फॉर एन एटमॉस्फेरिक पार्टिकल 16 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस गिवन दैट द रेडियस ऑफ द अर्थ इज एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज। कह रहा है हमें एस्केप वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, कहां पे, एक एटमॉस्फेरिक पार्टिकल है जिसकी हाइट कितनी है 1600 किलोमीटर अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ, और जबकि हमें अर्थ का रेडियस दे रखा है 6400 किलोमीटर, और अर्थ के सरफेस पे हमें ग्रेविटी दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें निकालना है रेडियस, गिवन दैट द रेडियस, और हमें एस्केप वेलोसिटी निकालना है कहां पर, एटमॉस्फेरिक पे, जहां पे ये वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, अब सिंपल देखिए, अभी हमने पढ़ा था वी जो होता है वो होता है √2g/r, सिंपल सा है ना। और अगर बात करें हाइट पे, तो एस्केप वेलोसिटी हाइट पे निकालनी है तो क्या हो जाएगा 2, ये ग्रेविटी भी बदल जाएगी, और r जो हो जाएगा, r की जगह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r+h हो जाएगा, है ना। क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन है ना कि ये r है और यहाँ निकालना है जो कि है h डिस्टेंस पे। अब हमें gh तो पता है, gh जो होता है वो g इंटू r अपॉन में r+h का स्क्वायर होता है ना, या फिर इसको r² अपॉन में r+h का स्क्वायर कहते हैं। तो gh की वैल्यू ये पुट कर देते हैं यहाँ। तो देखिए v इक्वल्स टू हो गया √2, अब gh की जगह क्या पुट करना है, g इंटू r² अपॉन में r+h का स्क्वायर, और इस तरफ बचा हुआ है r+h, ये स्क्वायर से ये कैंसिल, तो वैल्यू अपने पास आ गई 2g/r² और अपॉन में r+h। g की वैल्यू दे रखी है, रेडियस दे रखा है, h दे रखा है, सारी वैल्यू कर देते हैं सब्स्टिट्यूट।
तो VE इक्वल्स टू 9.8 आर स्क्वायर 6400 किलोमीटर अपॉन में 6400 प्लस 1600, राइट, ये हमें दे रखा है। तो ये सिंपली हो गया 2 इंटू 9.8 6400 इंटू स्क्वायर को ओपन कर देते हैं और नीचे वैल्यू आ रही है अपने पास 0008,000, ठीक है। तो ये दो वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएंगी, ये इससे कैंसिल हो गई, ये आ गया 8। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं, बहुत इजीली इससे सॉल्व हो जाएगा। 196 ये हो गया, इसका 8 आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 10.2 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड इसलिए क्योंकि हमने इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया ही नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा अपना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द मून वुड डिपार्ट फॉरएवर इफ इट्स वेलोसिटी वर इंक्रीज्ड बाय 42%, ठीक है। तो क्या कह रहा है समझाते हैं जरा इसको। तो मानते हैं ये अर्थ है, ठीक है, ये अपनी अर्थ है और यहाँ पे ये है अपना मून जो कि किसी वेलोसिटी v से, है ना, ऐसे घूमता ना ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में। कह रहा है कि अगर, कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि अगर इसकी स्पीड, मून की स्पीड जो है ये 42% हम इंक्रीज कर देते हैं, ये हमें प्रूव करना 42% बढ़ जाती है, तो ये हमेशा के लिए क्या कर देगा, डिपार्ट मतलब यहाँ से दूर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड से क्रॉस कर देगा। इसका मतलब ये दोनों जो है किसी फोर्स से एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं ना, और वो फोर्स कौन सी होती है, एक फोर्स होगी ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वजह से, और दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसने ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस किया हुआ है, तभी तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसको छोड़ नहीं पा रहा है। और हमें पता है कि ये जो होती है ये होती है mv²/r, और ये क्या है अपने पास, ये मून के लिए ओ कर देते हैं हम, ठीक है, और ये है gm/m/r², राइट। अगर ये डिस्टेंस r है तो r से तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, m से ये गया, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से v नोट की वैल्यू आ रही है gm/r², क्लियर है यहाँ तक। तो v नोट की वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी v नोट है ना, तो v नोट की वैल्यू आएगी gm/r अंडर रूट, और gm इक्वल्स टू होता है gr², ये ठीक है अर्थ के लिए। तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास, अर्थ के केस में कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा अपना r हो जाएगा, r से r कैंसिल, तो ये हो गया अपने पास gr, ठीक है। अब कह रहा है ये इंक्रीज हो जाता है। अब इंक्रीज कैसे निकालते हैं हम, है ना, इंक्रीज कैसे निकालेंगे, जो हमारी अर्थ की ये क्या थी हमारे पास एस्केप वेलोसिटी, और इसकी एस्केप वेलोसिटी अपॉन में, है ना, ओरिजिनल अपॉन में ये, इसके कंपैरिजन में हमें क्या करना है, इंक्रीज हो रहा है कितना निकालना। तो ये कैसे निकलेगा, वो भी परसेंटेज में। वी कितना होता है, अर्थ का होता है √2gr, और ये है अपने पास रूट में gr, नीचे आ गया रूट में gr, क्लियर, इनटू 100। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो gr देखिए सबके पास है √gr, तो यहाँ बच गया √2 - 1, मैंने यहाँ कॉमन ले लिया √2gr, नीचे बचा हुआ है √gr इंटू 100, gr से gr खत्म। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1.414 - 1 और इंटू में 100, तो ये हो गया सिंपल 4, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0.14 इंटू 100, जो कि होता है 41.4%, जिसको राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 42%, और ये हमें प्रूफ करना था कि ये 42% हो जाएगी। तो चलिए इसको एक बार नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, बोल रहा है अ जुपिटर हैज मास 318 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ and its radius is 11 times the earth radius. Estimate the escape velocity of a body from Jupiter's surface
given that escape velocity from the earth surface is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि जुपिटर का जो मास है, तो जुपिटर का मास मान लेते हैं हम m डैश, वो 318 टाइम्स है अर्थ के मास का, ठीक है। और इसका जो रेडियस है r डैश वो है अपना 11.2 टाइम्स है अर्थ के रेडियस से। तो एस्केप वेलोसिटी निकालनी है अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, जुपिटर के सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, तो तब कि अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी दे रखा है। अब एस्केप वेलोसिटी बेसिकली जो होता है अर्थ के लिए वो ये होता है gm/r, है ना, टू भी होता है यहाँ पे, टू होता है अपने पास, हाँ 2gm/r, ठीक है। ये तो हो गया अर्थ का। अगर हम जुपिटर के लिए बात करें, जुपिटर, तो ये क्या हो जाएगा √2gm डैश अपॉन में r डैश। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, है ना। gm डैश की वैल्यू हमें दे रखी है, तो जुपिटर की हो गया √2gm डैश हो गया 318 m, और ये हो गया 11.2 r। अब देखिए ये सिंपली हो गया 318 और 11.2 एक तरफ रूट में, और ये बचा हुआ है 2gm और अपॉन में r एक तरफ, ठीक है। अब बहुत सिंपली सी कैलकुलेशन है यहाँ, √2gm/r ये होती है अर्थ की एस्केप वेलोसिटी, और ये हमें दे रखी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। देखिए ये दे रखी है, तो ये कितना हो गया सिंपल, इसकी वैल्यू ये तो हो गया हमारे पास रूट में 318 और 11.2 और इनटू आ गया 11.2, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, सिंपल सा इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 59.7 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा अपना सिंपल सा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब कॉन्सेप्ट भी काफी लग रहे हैं, और ये एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, ठीक है। बोल रहा है टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस r, यानी ये दो सॉलिड स्फीयर है, दोनों का रेडियस कैसा है, इक्वल r, बट मास m and 4m have a center to center separation 6r। इसका मास m है, इसका 4m है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 6r। The two spheres are held fixed, a projectile of mass m को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, फ्रॉम सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ मास m से प्रोजेक्ट किया गया है डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सेकंड स्फीयर, इस सेकंड स्फीयर के सेंटर की तरफ। क्लियर। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड v ऑफ द प्रोजेक्टाइल सो दैट इट रीचेस द सरफेस ऑफ द सेकंड स्फीयर। तो यहाँ से जब ये ऑब्जेक्ट को फेंका गया और यहाँ पहुंचेगा तो उसके लिए हमें v निकालना है, इट मींस एस्केप वेलोसिटी का यहाँ पे हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये जो एक पॉइंट दे रखा है जिसका डिस्टेंस है r, ये पॉइंट है अपना न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे इसकी वजह से फोर्स और इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, इट मींस जीरो है टोटल सम इनका, ठीक है। तो समझ में आया, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से, जिसपे क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, इट मींस इक्वल है। तो इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इस पे फोर्स लगाएंगे, इस पे मास कितना होगा m, तो फोर्स सिंपल क्या हो जाएगा m अपॉन में डिस्टेंस कितना है यहाँ पे स्मॉल r इक्वल्स टू g, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये r है और टोटल 6r है, तो ये बच गया 6r माइनस r, राइट। ये हो जाएगा g4m इंटू m अपॉन में 6r माइनस r। अब यहाँ से g कैंसिल m और m कैंसिल, ठीक है। तो अपने पास वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, ठीक, और स्क्वायर भी है साथ साथ, स्क्वायर भी तो होगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू आ गई है 4, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं हम,
पर इसको ऐसे लिखते हैं 1/r² इक्वल्स टू 4 अपॉन में 6r माइनस r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उधर ले आते हैं, तो ये आ गया 1/4 इक्वल्स टू r² अपॉन में 6r माइनस r का, दोनों तरफ से रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो r अपॉन में 6r जो था ये हो जाएगा 6r माइनस r अपॉन में r इसका होल स्क्वायर, और इसका इक्वल्स टू आ गया 4, स्क्वायर उस पे जाएगा तो ये आ गया 2 प्लस माइनस 2। ठीक है, तो 6r माइनस r अपॉन में r, ये वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 6r माइनस r इक्वल्स टू प्लस माइनस 2r, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार प्लस 2 रख के देखते हैं और एक बार माइनस 2, तो 6r माइनस r इक्वल्स टू 2 और 6r माइनस r इक्वल्स टू माइनस 2, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं पहले। 6r, ये r था इसके साथ, राइट, ये दे जाएगा तो इक्वल्स टू 3r, और यहाँ से r की वैल्यू आ गई, इसको काटेंगे इससे तो आ गया 2r, इट मीन्स जो r की वैल्यू है ये आ गया 2r। इस पे चेक करते हैं क्या आएगी, तो 6r इक्वल्स टू ये तो जाएगा प्लस हो जाएगा तो माइनस r, तो r इक्वल्स टू आ गया माइनस 6r, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो अपने पास जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा ये, तो r की वैल्यू आ गई अपने पास 2r, यानी इट मीन्स यहाँ तक क्या है 2r हो गया। अब एस्केप वेलोसिटी निकालनी है, तो हम यहाँ पे हम लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो पहले हम इस वाले सरफेस पे, इस स्फीयर के सरफेस पे हम एनर्जी निकालते हैं। सबसे पहले ये इसको यहाँ फेंक रहा है, ठीक है, तो देखिए ये फेंक रहा है, इनिशियल एनर्जी फेंक रहा है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv²। इस पॉइंट पे है ना, हम इसके सरफेस पे निकाल रहे हैं, यहाँ इसके सरफेस में, यहाँ पे कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस Gm और अपॉन में नीचे क्या है रेडियस r। ठीक है, अब इसके सरफेस पे इसकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी क्योंकि ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड में इसकी, और ये कितना हो जाएगा माइनस Gm 4m स्मॉल m। अब आता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 6 आ रहा है, इसमें से r तो यहाँ पे चला गया तो बच गया 5r। ठीक है, ये आ गया अपने पास एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी। अब हम निकालेंगे अब इस सरफेस पे, इसको हम मान लेते हैं ई फाइनल। ठीक है, इसकी वजह से निकालते हैं, जब ये इधर आ गया, ये जो मास है कहाँ गया यहाँ पे, तो जब ये मास यहाँ पे आया है इट मींस ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर रहा है, न्यूट्रल पॉइंट है, तो यहाँ पे एक वेलोसिटी जो क्रॉस करने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है फाइनल वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी तो हो गई इसके पास। अब रह गई पोटेंशियल, इस यहाँ पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, माइनस Gm अपॉन में ये डिस्टेंस था r और उसकी वैल्यू आई है 2r, फिर आएगा माइनस G4m 2r यहाँ चला गया, इसके पास कितना बचा 4r। क्लियर, अब इनिशियल एनर्जी आ गई, फाइनल एनर्जी आ गई, तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहेगा, इनिशियल जो है ये फाइनल आपस में इक्वल होंगे, तो 1/2 mv² Gm/r और Gm/4 4r। ठीक है, तो इस वैल्यू को पुट करते हैं, 1/2 mv² माइनस Gm अपॉन में r माइनस Gm अपॉन में कितनी वैल्यू थी 4r 5r सॉरी 5r। ठीक है, और इक्वल्स था माइनस Gm अपॉन में 2r माइनस G4m अपॉन में 4r, राइट। चलिए ये दो इक्वेशन बनी थी हमारे पास, और इसके पास भी शायद 5r वाले के पास भी कितना था 4m, तो ये हो गया 4gm। चलिए अब सारे gm वाले टर्म्स एक तरफ, क्योंकि अपने को निकालनी है वेलोसिटी, तो यहाँ लिख लेते हैं 1/2 mv² माइनस Gm
m/2r बचा हुआ है, -4 से 4 कैंसिल, जी m अपॉन में r बचा है, ये इधर जाके प्लस हो गया जी m अपॉन में r, और ये जाके प्लस हो गया 4 g और m अपॉन में r, और ये इसके नीचे है 5। फिर इनका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ आ गया 10r से डिवाइड करेंगे आएगा 5, 10r 5, चलिए यह आ गया 5 g m 5 से डिवाइड करें तो 8 g m ये आ गया अपने पास 3/10 gm इंटू m, और यहाँ बचा हुआ 1/2 mv², ये गया 5, m से m कैंसिल, ये तो जाएगा रूट, तो v इक्वल आ गया √3gm/5, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी जिससे इसको फेंका जाएगा। क्लियर? हाँ तक चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ v टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट vp whose रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस। कह रहा हमें एस्केप वेलोसिटी अर्थ का और किसी प्लैनेट का उनका रेशियो निकालना है, ठीक है, जबकि उनका रेडियस प्लैनेट का जो रेडियस है आरपी वो अर्थ के रेडियस से क्या है, ट्वाइस है। आरपी रेडियस, आरपी जो है वो रेडियस ट्वाइस है अर्थ के रेडियस से, और दूसरी चीज क्या है, डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी है वो अर्थ के रेडियस से ट्वाइस है, दोनों ही चीज ट्वाइस है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अर्थ के लिए होता है 8/3 पाई जी r² रो। क्लियर? सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम r² को बाहर ले सकते हैं, तो r आ जाएगा 8/3 पाई जी रो। सिमिलरली उस प्लैनेट के लिए भी क्या जाएगा, rp √8/3 पाई जी रो p, ठीक है। ये तो अर्थ के लिए हो गया ना, और ये हो गया प्लैनेट के लिए, और इसके लिए वैल्यू कितनी दे रही है, 2 टाइम्स ऑफ रो, तो vp इक्वल्स टू, और rp भी 2 टाइम्स दे रखा है, 2r अपॉन में 8/3 पाई जी, अब रह गया रो, ये गया 2 टाइम्स ऑफ। क्लियर? अब क्या करना है, सॉरी ये तो है प्लैनेट का, ये प्लैनेट है, और अपने को निकालना अर्थ और प्लैनेट का रेशियो, तो वी अपॉन में वीपी, वी ही है अपने पास r इंटू 8/3 पाई जी रो, ये है 2r इंटू 8/3 पाई जी 2 रो। अब देखिए 8/3 पाई रो, 8/3 पाई रो और जी भी था, ये तो कट गया पूरा, यहाँ बच गया 2, ये r से r कट जाएगा, तो वैल्यू आ गई 1/2√2। अब 2√2 देखेंगे, 1/2√2 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी देखिए, ये रहा, करेक्ट हो गया यहाँ। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है अ ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट हुज ग्रेविटेशनल फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट, to what approximate radius would earth mass this have to be compressed to be a black hole। क्या कर रहा है, एक ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लाइट भी उसको क्या कर रही है, बाहर क्रॉस नहीं कर पा रही है, ठीक है। इट मींस एस्केप वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट लग गया हुआ है, जबकि अर्थ का मास ये दे रखा है, तो अपने को निकालना है सिंपल, क्या निकालना है, उसका रेडियस कितना होगा, है ना, वुड कंप्रेस द, ठीक है, तो उसका रेडियस कितना होगा वो निकालना है। अब देखिए v इक्वल्स टू है √2gm/r, ये सिंपली होता है अपने पास। क्लियर यहाँ तक? तो इट मींस ये क्या हो गया, v² इक्वल्स टू 2gm/r, और v क्या है यहाँ पे, लाइट, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड है ना, क्योंकि लाइट भी इसको एस्केप नहीं कर पा रही, इट मींस इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा c², तो r निकालना है अपने को, ये आ गया 2gm अपॉन में c², बस g पता है, m दे रखा है, c² c अपने को पता है, तो r इक्वल टू हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻⁴
-11, मास दे रखा है 5.98 इंटू 10⁻24 और अपॉन में 3 इंटू 10⁻8 और 3 इंटू 10⁻8। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है 8 इंटू 10⁻2 मीटर, जो कि अप्रोक्सली हो गया 10⁻2, है ना, क्योंकि अपने को पावर में दे रखा किस ऑर्डर में होगा, और 10⁻2 देखा जाए तो ये रहा ऑप्शन सी अपने पे करेक्ट। चलिए इसको कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m is kept at rest at a height 3r from the surface of earth, where r is radius of earth and m is mass of earth. The minimum speed with which it should be projected so that it does not return back is, और g is acceleration due to gravity. क्लियर? क्या कर रहा है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो रेस्ट पे रखा हुआ है, कितनी हाइट पर, 3r हाइट पे अर्थ के सरफेस से, और अर्थ का रेडियस है r, ये रहा, ये रेडियस है r, और उसको रखा गया है यहाँ से, जो हाइट है वो 3r, सिंपल सा, ठीक है। और अपने को उसके लिए क्या निकालना है, इसके वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बताना है क्या होगा हाइट पे। अब एस्केप वेलोसिटी बेसिकली होता है 2gm/r, राइट। अब क्या कर रहा है, द मिनिमम स्पीड शुड बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट डज नॉट रिटर्न बैक, ये है। अब r की जगह यहाँ पे क्या होगा, r प्लस h, और h कितना है अपने पास 3r, राइट। ये हो गया 2gm अपॉन में r प्लस 3r रूट में, तो ये हो गया 4r, 2gm अपॉन में 4r रूट, ये से गया 2gm अपॉन में 2r, ठीक है। रूट को हम कर सकते हैं 1/2। अब इसमें मैच करेंगे gm अपॉन में 2r, कोई है अपने पास 1/2, तो ऑप्शन ए अपने पास यहाँ करेक्ट हो गया। क्लियर? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एस्केप वेलोसिटी कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे टॉपिक को कवर करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।